नमस्कार आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल पर आपका स्वागत है। कोर्डियली एंड वार्मली वेलकम। प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ओम सच्ची जनवाणी नमः एंड शेयर द वीडियो as much as possible to propagate our views, issues and news of retiree friends to the all sections of society, all sections of retirees, all sections of political parties and to the government, so as to some sympathetical and positive consideration be done by the government and mobilize the retiree friends and motivate for further actions by retiree organizations, dharna pradarsan etc. and online programs by bank retirees activists etc. अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा मित्रों, कुछ मेरे साथी थे, उनके साथ हमने बीएमएस ऑफिस में भी मीटिंग की थी, एनओबीडब्ल्यू से भी की थी और भी की थी, अलग भी की थी, बैंक पेंशन एक्टिविस्ट सारे। अच्छा, मैंने अपने लेवल पर ही समय मांगा था किन्हीं सूत्रों से, मैं नाम यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्टर से। तो पहले उनका मेरे पास फ़ोन आया था, उनके किसी सज्जन का, उनके ही आदमी का, कि कुछ 10-20 दिन में, 15-20 दिन में कुछ कोशिश हो सकती है। और आज मेरे पास मैंने वो दोबारा मैसेज पूछा था वो उच्च अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि शायद जब भी ये कार्यक्रम हो जाएगा तो मैं आपको सूचना दूंगा। तो जैसे ये होता है तो मैं इट सीम्स ए पॉजिटिव साइन वी कुड बी एंड वी कुड पुट आवर मोस्ट अलार्मिंग इशूज़। मुख्य इशू हमारे पेंशन अपडेशन है और स्पेशल अलाउंस है और हेल्थ इंश्योरेंस है, बाकी 3-4 इशूज और भी हैं लेकिन मुख्य ही हैं। एक मैं और भी बता देता हूँ आपको। हम अपना स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन, ग्रेजुएटी के 2 केस हैं हमारे और एक सीबीडीटी में केस है 3 लाख से ऊपर लिव एनकेसमेंट का, उसमें अपने, लेकिन मुख्य है पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस पर पेंशन अपडेशन की कैलकुलेशन और ग्रेजुएटी आदि, ये मुख्य है। पहला केस है, दूसरा ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन और एक 16-20 लाख की ग्रेजुएटी, ये है। तो इसके लिए हम अपने वकील को एक एडिशनल वकील अपॉइंट करने जा रहे हैं जो बड़ा वकील हो और आर्गूमेंट्स कर सके हमारा जो चल रहे हैं केसेस उनमें, क्योंकि सारे हिंदुस्तान के 14-15 हाई कोर्ट के केस हमारे केस के साथ अटैच हो गए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इसलिए हमें फंड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे साथी हैं मिस्टर राजेंद्र कुमार जी, उन्होंने एक मैसेज दिया है, ग्रुप्स में सभी भेज दिया, चैनल्स में मैं पढ़ देता हूँ। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, यू आर all aware that as per Supreme Court orders, all the cases pertaining to procedure of calculation of gratuity, number 2 special allowance and updation of pension pending across the country have been kept in abeyance, and our 2 cases number 867/2019 and 4532/2019 for the same cause have been made as the lead cases. This means that judgment of our cases shall be applicable universally. Here I would like to add that Counsel for IBA has concealed this fact from Supreme Court that there is 2 or perhaps 3 cases which were filed prior to our cases. These cases, one regarding DA and another regarding 26 days for computation of gratuity, have already been decided by Kerala High Court and Hyderabad High Court respectively in favor of retirees. As you all know, once the case is decided by a single bench, next time, be it clarification or revision or any other purpose, it goes before the division bench only. Thus, in the light of the above judgment, we will have to request the Delhi High Court that these cases should now be heard by division bench only. Clubbing or keeping the similar cases pending has brought a lot of responsibility on our soldiers. Our opinion is that petitioners of all the cases kept in abeyance should also appear through their learned counsels. दोबारा पढ़ता हूँ इसको. Our opinion is that petitioners of all the cases kept in abeyance should also appear through their learned counsels. जो जिनके केसेस कैप्ट अबेंस हुए हैं, रोक रखे हैं और हमारे केस के साथ
जो डिसीजन हमारा होगा वही उन पर लागू होगा। उन्हें चाहिए कि वो भी अपियर हों अपने काउंसलर के साथ, हमारे केस के साथ। दिस मैसेज नीड्स टू बी स्प्रेड सो दैट इट मे रीच टू ऑल रेस्पेक्टिव petitioners. कालिया जी, मी एंड फ्यू अदर members, में भी उनमें एक, are thinking of engaging an additional lawyer for arguments of these cases. This will need additional amount of minimum 3 to 4 lakhs. We will request the members to contribute minimum 600 rupees, 600 only per head, so that we may go ahead with our plan. With warm greetings for the new year and regards राजेंद्र कुमार। वो मैंने सब शेयर कर रखी हैं, जो अकाउंट नंबर वगैरह सभी ग्रुप्स में शेयर हैं। और ये रूप कुमार ग्रेजुएटी रिट पर्पज राजेंद्र प्रसाद तिवारी ये है, और जलंधर का अकाउंट है, वह अकाउंट नंबर वहाँ से उठा लेना, किसी को चाहिए तो मेरे से ले लेना। आगे हमारे कुछ साथियों ने लिखा है कि अमाउंट टू बी डिपॉजिट बाय ऑल मेंबर्स एंड मे बी नॉन मेंबर्स एज प्रीवियसली, बट एडवोकेट नाउ बीइंग एंगेज शुड बी ऑफ ए बिग रेप्यूट लाइक मिस्टर उमेश शर्मा ऑफ SBI इज advocate or counsel, or more big name and fame advocate than it, so as no dates of 5 and 8 months late be given by the court. Create one core group, WhatsApp group of all petitioners so as to discuss in details etc. मैं सेंट्रल बैंक के 2 केसों में प्लेंटिफ हूँ साथियों। एक केस में सेंट्रल बैंक का प्रतिनिधि नहीं है, जो बाकी बैंक हैं उसमें प्रतिनिधि सेंट्रल बैंक नहीं है। अदर लेकिन वो सब पे लागू होगा। अदर PSU भी हैं उसमें, इन ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन 20 लाख एनहेंसमेंट 1/16। तो ये मैंने आपको ये बात बताई है। एक और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देता हूँ आपको। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड ये कर रहा हूँ आपको, एक मैसेज आया था AGM रिटायरल बेनिफिट से सेंट्रल बैंक का। वो कहते हैं 5 जनवरी को उन्होंने भेजा, डियर फ्रेंड्स पेंशनर्स, एज स्पेशल केस वी हैव रिलीज पेंशन ऑफ 417 ex staffs and 296 family pensioners who have submitted LC after 31st December 2023 and up to 5 January 2024 till 3 जनवरी 3 बजे तक जिन लोगों ने लाइफ सर्टिफिकेट भेज दिए थे, जो पहले नहीं भेजे थे, उनमें से 417 एक्स स्टाफ और 296 फैमिली पेंशनर्स को पेंशन रिलीज कर दी गई है। ये है। एक चीज़ मैं आपको और ऐड करता हूँ इसमें, एक और सुनाता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है, सुनिए इसे ज़रा। जस्ट प्लीज वेट। हाँ, ये है। सुभाष आहूजा, बैंक ऑफ बड़ौदा, द डाटा सेज 24,049 करोड़ इज पेड एज एनुअल पेंशन। ये पेंशन इतनी दी जा रही है, 24,049। 21,496 करोड़ इज वार्निंग ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से 21,496 आ रहा है। सो ड्यूरिंग द ईयर देर इज एक्चुअली शॉर्टफॉल ऑफ 3,000 करोड़। कुल 3,000 करोड़ का इसमें डिफरेंस रहता है, वरना जो इन्वेस्टमेंट से आ रहा है उसी से पूरा हो जाता है ये पेंशन का काम। 3,000 कम रहते हैं। बैंक्स हैव टू इंक्रीज द कॉर्पस बाई 39,000 करोड़ टू इंश्योर द फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट्स वगैरह के लिए जो पेंशन कॉर्पस दिया जा रहा है वो 39,000 है। And most importantly, almost all the investment made at 10 to 12% interest rate would have matured and reinvested at 7%. Subhas Ahuja, Bank of Baroda, IBA is just a platform for the negotiation. The funding of pension trust is carried out by individual banks. Mr. Sharma has pulled up IBA on these counts incorrectly. Subhas Ahuja, Bank of Baroda, I feel Mr. Sharma's statement is incorrect. Yes,
Unitedly, all the retired organizations should impress UFBU for updation on lines on RBI. It may be possible only in the next general election time, as the present government would only be wanting to give a piecemeal for the time being. The government could not privatize any PSB as no taker wants the pension liability. In LVB, the new management gave the opinion to employees to opt for a frozen pension or opt for NPS. Subhas Ahuja, BOB. Jaydev ji, Namaste Jaydev ji. Hope for all well. The above are the observations of Mr. C. Molalan, retired GM HR of BOB. GD शर्मा जी अपना लिखते हैं ये. I mentioned IBA as to why IBA is indulging in actuarial estimate when it is essentially to be done by individual banks annually. Investment at 10 to 12% had matured some time ago. However, IBA has been assuming a yield of 6% for quite some time, even when the actual yield were in the range of 8%, and thus presenting a poor picture of the fund's ability to meet the updation cost. I never meant the funding was being done by IBA. It always done by the banks. IBA itself is funded by member banks. IBA being only a platform for negotiation is true, but the settlement so arrived must be honored. IBA has signed a deal telling that our pension scheme is patterned on RBI and central government pension, having given updation to them. Government IBA denying to us despite the settlement having been translated into pension regulation 35(1) is unfair and illegal. Government is on record having filed an affidavit in RBI updation case before the Bombay High Court that if updation is granted to RBI pensioners, there would be similar demands from other PSBs and financial institutions. Having given updation to RBI and NABARD, why back out now in case of PSBs? Funding is mandatory on the part of the banks to meet the liability of pension, including the updation as provided in Regulation 35(1). I reiterate the payment of pension, including the updation DA revision, is not subject to the constraints like adequacy of funds. Banks have to honor the legal commitments by making statutory mandated provisions. IBA is needed to negotiate the new benefits and not for the implementation of pre-existing benefits which are already provided in Settlement Regulation 35(1). Mr. C. Molalan, sir, may be advised read my post in its entirely and step into shoes of a bank pensioner if he is not one. Banks can be forced to show loss to provide the regulatory provisions for NPA and take the haircut as high as 97%, right of more than rupees 12 lakh crores in the last 5-6 years, but there is no money for the statutory provisions even when the banks are posting highest profits in their historical existence. It all sounds ridiculous and prejudicial. Neither they follow the regulations nor honor our legal right, thereby demonstrating a situation of the anarchy where executive refuses to follow legislative enactments in the form of subordinate legislation. IBA DFS are required to notify updation formally in terms of Regulation 35 Appendix 1 as done for the RBI pensioners. IBA does not need to negotiate with anybody for the RBI formally. Regards JD Sharma, वाइस प्रेसिडेंट AIBA पार्क। तो ये थी साथियों आज की कुछ मेरे पास जो विभिन्न साथियों ने भेजी थी अपडेट्स, ये मैंने आपको बता दी, और जो प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की वो मैंने आपको बता दी, और जो इन एंड आउट्स हैं और जो अच्छी चीज़ें हो सकती थी वो भी मैंने आपको बता दी।
स्पेशल अलाउंस के संबंध में बता दी, स्पेशल अलाउंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और ये भी बता दिया कि अगर हमें फाइनेंस मिनिस्टर से टाइम मिला तो हम उस संबंध में बात करेंगे, और उम्मीद है पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। बाकी जैसा होगा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद साथियों। आर के त्यागी गाजियाबाद। नमन सभी को, सल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, बैंक पेंशन एक्टिविस्टों को, रिटायरी लीडर्स को। सभी संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, सभी मंगलमय रहें, सब परिवार स्वस्थ। सीनियर सिटीजन्स को रहना जरूरी है, सर्दी का मौसम है, बहुत सर्दी हो रही है। और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश। आर के त्यागी गाजियाबाद। थैंक्स सर।